बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में, जिसको पीईआई कहते हैं। सो पीईआई एक पीएनपी प्रोग्राम है जिसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके लिए शर्त यह है, इसकी जो सब स्ट्रीम एक्सप्रेस एंट्री वाली है, जिसको पीईआई ईई कहते हैं, ई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि एक्सप्रेस एंट्री के पूल में आप शामिल हो, आपके पास एक प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री की हो और जॉब सीकर कोड वो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में आते साथ आपके पास आ जाता है। ये चीज़ें आपके पास हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ओंटारियो या अल्बर्टा की तरह आपको खुद ही नहीं पिक करता। इसके लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ता है, जिस तरह सस्कैचुअन के लिए ईओआई सबमिट करना पड़ता है, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये पीईआई भी एक ऐसा पीएनपी प्रोग्राम है जिसमें अप्लाई करने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में है तो आप सस्कैचुअन में भी ईओआई सबमिट ज़रूर करें और पीईआई में भी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर सबमिट करें। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारे कंसल्टेंट भाई हैं, मतलब जो कंसल्टेंट्स हैं, वो लोगों को अक्सर कहते हैं कि जी आपकी हम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर फ़ाइल लगा देंगे। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर फ़ाइल लगाने का मतलब यही है कि आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल अगर आपकी बन गई है तो आपने सिंपली एक आधा घंटा लगा के आपने उसके ऊपर फाइल जमा करवा देनी, वो खुद भी आप कर सकते हैं। बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट कोई जॉब ऑफ़र नहीं है। CLB 9 के साथ आप बड़ा अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं और बाकी भी इसकी क्राइटेरिया आसान है। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता इस वीडियो में। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक ऐसा पीएनपी प्रोग्राम है जो आसान है, लेकिन जिस तरह अब ओंटारियो है, ओंटारियो ने 8,000 बंदे को 7,000 बंदे को बुलाना है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने कितने बंदों को एक साल में बुला लेना है? 1,000 बंदों को बुला लेना है। तो स्कोप कम है। मतलब अगर लेट से ये वीडियो जो बंदा देख रहा है वो बंदा जाके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बना दे पीईआई में, ठीक है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी भी मैट करता हो, हर चीज़ पूरी हो उसकी, लेकिन उन्होंने इतने बंदों को बुलाना ही नहीं ना। छोटा सूबा है ना, उसमें मतलब इतना कोई बिजनेस हब तो नहीं है वो सूबा, इतने बंदों को उन्होंने बुलाना ही नहीं है। तो इसलिए इस वजह से पीईआई का स्कोप कम है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको कोई फॉल्स होप देना नहीं है कि जी इसके लिए जॉब ऑफर नहीं चाहिए, जाओ ये पीईआई में प्रोफाइल बनाओ, ये इसका मकसद नहीं है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपका CRS कम है, अगर आप पीएनपी को देख रहे हैं कि कौन सी पीएनपी में मैं अप्लाई करूं, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक ऐसी पीएनपी है जिस पे कोई इजाफी खर्चा नहीं है। फ़िलहाल अप्लाई करने में कोई इजाफी खर्चा नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनी हुई है, उसको बना रहने दें। ओंटारियो अल्बर्टा आपको वहाँ से पिक करेगा, FSW आपको वहाँ से पिक करेगा। सस्कैचुअन के लिए आपने EOI जमा करवाना है और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए आपने अपना EOI जमा करवाना है। कोई इजाफी खर्चा नहीं है। अगर आपको यहाँ से वो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आपने इनकी फ़ीसें जमा करवानी होंगी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मतलब एक्सप्रेस एंट्री पूल में आ गए तो वेट करने का क्या फ़ायदा। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर भी अपना EOI बनाएं, सस्कैचुअन के अंदर भी अपना EOI बनाएं। जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप खोल सकते हैं, उनको ज़रूर खोलें। सो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर कंप्लीट प्रोसीजर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की EOI सबमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बना लिया है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप उसको देख के जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अगर अभी नहीं बनी है, अगर आप अभी आइज़ दे रहे हैं या अगर आप अभी EC अपना करवा रहे हैं, तो भी जब आपको पता चल जाए कि मैं जब भी EE प्रोफाइल बनाऊंगा उसी टाइम मैं अपना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बना दूंगा। इसमें कोई इजाफी खर्चा नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सबमिट करना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम पता डालना है उस पे। तो पता पता नहीं डालना, सिर्फ नाम ही डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है आपने, तो वो आपको ईमेल करेंगे कि जी आपकी हमने ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लिया है,
अब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला सफ़ा आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर आपने प्रोफाइल बनानी है। मतलब बेसिकली मैंने वो चूंकि पर्सनल डिटेल थी ना, तो वो मैं आपके सामने लाया नहीं। ठीक है। और सिंपली उसमें अपना ईमेल एड्रेस डाला, अपना अपना नाम डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली। उन्होंने ईमेल को कंफर्म किया कि ये वाकई रियल ईमेल एड्रेस है, या मतलब वो बंदा एक कोई कंप्यूटर बॉट तो नहीं है। तो अच्छा, अब हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाने की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है। तो क्लिक हमने करना है एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के ऊपर। ये बेसिकली पीईआई ईई कहलाता है। ठीक है। तो हम एक्सप्रेस एंट्री के जरिए चूंकि अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसी की बेस के ऊपर हमने एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे ना, तो अब हमारा यहाँ पे एक कंप्लीट हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है। जिस तरीके से आपने एचईसी के ऊपर प्रोफाइल बनाई, या जिस तरह से आपने अपनी ईसीए के लिए प्रोफाइल बनाई, उससे मिलती जुलती है। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना चुके हैं, तो फिर तो उससे तो बहुत मिलती जुलती है। तो इसमें सबसे पहले आपने बताना जी कि मेरे पास पीईआई के अंदर जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, और फिर आपका नॉक जो है वो कौन सा आपने यूज किया एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में। तो आपने अपना नॉक लिखना है। मैंने 0621 लिखा है क्योंकि ये मेरा नॉक है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल नंबर लिखना है, और अपना जॉब सीकर का वैलिडेशन कोड लिखना है। अच्छा, अपनी इस इंफॉर्मेशन को मैंने हाइड कर लिया है और मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया है। तो हमारा इंटरनेट ज़रा स्लो होता है, तो आपने थोड़ा सा 1-2 सेकंड इंतज़ार करना है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें, ये एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। ये 24 साल तक पहला एज ग्रुप है, फिर 29 ईयर्स तक है, फिर 44 ईयर्स तक। ये काफ़ी बड़ी विंडो है इनकी, 30 साल से लेके तो 44 ईयर्स तक काफ़ी बड़ी विंडो है। ठीक है। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूंकि पहले से उन्हें दी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एज ग्रुप डिसाइड डिसाइड करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो 49 ईयर्स तक की एज तक ही आपको पॉइंट्स देते हैं। फिर उसके बाद 49 के बाद 50 प्लस जो है, वो सबके लिए एक ही पॉइंट रह जाता है। ठीक है। तो जो प्रोफाइल के ये स्टेप्स हैं ना, उनमें से सबसे पहला स्टेप है ये एज का। ठीक है। आपने अपना एज ग्रुप उन्हें बताना है। एज ग्रुप बता देने के बाद फिर दूसरा स्टेप आएगा, वो आएगा लैंग्वेज का। तो उसके लिए 1 सेकेंड आपने वेट करना है। यस, लैंग्वेज आ गई है। ठीक है जी। तो एज, लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट, एडाप्टेबिलिटी, समरी, ये 7 चीज़ें हमने भरनी है। और अभी आपको मैं इस प्रोफाइल क्रिएशन प्रोसेस के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, ये सातों चीज़ें भर के दिखाऊंगा, ताकि जब आप अपना ईओआई जमा करवाएं आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने यस करना है कि हमने आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है। और आइल्स के टेस्ट का रिजल्ट क्या है जी? CLB 9 या CLB 10, दोनों के लिए बराबर पॉइंट है। और मैंने फ्रेंच का टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको मैंने नो कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये सोचने देखने वाला है कि CLB 8 के ऊपर ये एक पॉइंट मतलब देते हैं, और फिर उसके बाद CLB 9 हो या CLB 10 हो, उन दोनों के लिए ये सिमिलर पॉइंट्स हैं इनके। कोई ये नहीं है कि आपका अगर CLB 10 है तो आपको ये ज्यादा पॉइंट देंगे, नहीं। CLB 9 और CLB 10 के पॉइंट्स बराबर हैं। ये इंफॉर्मेशन सारी मैंने इसमें डाल के, अब इसको मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर थोड़ा होता है स्लो, आई मीन कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट। तो सस्कैचुअन के लिए CLB 8 जो है वो मैक्सिमम है। CLB 8, 9, 10 सब के लिए बराबर पॉइंट मिलते हैं सस्कैचुअन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सस्कैचुअन वाली, तो वो वीडियो जरूर देख लें, जिसमें मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाया है और बना के आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। CLB 9 और CLB 10 बराबर हैं प्रिंस एडवर्ड के लिए। CLB 8, CLB 9 और CLB 10 ये बराबर हैं सस्कैचुअन के लिए। बाकी जो आपका है फेडरल का है, फेडरल के अंदर या ओंटारियो के अंदर, चूंकि वो CRS के ऊपर चलते हैं, तो CRS के अंदर CLB 9 के डिफरेंट CRS होगा, CLB 10 का डिफरेंट होगा। लेकिन ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का है या जो सस्कैचुअन का है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक हो गया जी, पॉइंट क्लियर है।
ओके भाई लोग, एज लैंग्वेज के बाद अब एजुकेशन को बता दीजिए कि हमने मास्टर लेवल का ईसीए लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपकी मास्टर लेवल से कम है एजुकेशन तो वो फिर आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक हो गया जी। मास्टर लेवल सिलेक्ट हमने कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और फिर हमने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इनको डिटेल देनी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सातों चीजें मैंने आपको भर के दिखानी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना ये अपना एक प्रोमो सा ऊपर चलाया हुआ है। वो प्रोमो मैंने इसलिए चलाया हुआ है ताकि जो मेरी वहाँ पे कोई पर्सनल डिटेल लिखी हुई है ना, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वो आपको विजिबल ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी तो मुझे गुंजाइश देंगे। ओके, अब वर्क एक्सपीरियंस जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसका पेज एक मिनट ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। ओके, ये खुल गया। तो इसमें अब देखिएगा जरा, 5 साल तक का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में 3 साल का होता है ना ऑप्शन, के 3 साल से ऊपर के ऊपर सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑप्शन तो ठीक है उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन 3+ ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऊपर अंदर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो मिलने हैं वो मोर देन 5 ईयर सेलेक्ट करने पे मिलने हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप मोर देन 5 ईयर्स उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने फिर दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन हमें नहीं भरना पड़ा क्योंकि हमारी जॉब ऑफर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन आया ही नहीं, डायरेक्ट छठा पॉइंट आ गया अडेप्टेबिलिटी का। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो, यस, आई हैव हैड माय फॉरेन क्वालिफिकेशन वेरीफाइड विद द रेगुलेटेड बॉडी। नहीं, रेगुलेटेड बॉडी की जरूरत नहीं। अगर आपके नॉक के अंदर मिसाल लाइसेंस की जरूरत है या कोई और चीज की जरूरत है तो ये अडॉप्टेबिलिटी पॉइंट के अंदर आएगा। लाइसेंस की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने दोनों चीजों को फिल ही नहीं किया, टिक ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमने we need to be truthful about every application that we submit for express entry। अच्छा जी, अब हम आगे आखिरी पार्ट की तरफ जो कि समरी है, बेसिकली जो हमने फिल किया ये उसकी समरी है। अब यहाँ पे अगर आप के क्लोज फैमिली मेंबर उधर रहते हैं तो आपने पहला पॉइंट चेक करना है। अच्छा, अगर आपके स्पाउस ने आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है तो फिर आपने दूसरा पॉइंट चेक करना है। अच्छा, अब इन सब पॉइंट्स को आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है बेसिकली। लेकिन शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आप कनाडा कभी गए नहीं हैं या आपकी एजुकेशन कनाडा से नहीं है तो फिर ये बाकी पॉइंट्स जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पे अब क्लिक कर देना है। लेकिन जी हमारी प्रोफाइल अपना, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन गया है। ये जो जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उसमें जो जो डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी डिटेल्स का यहाँ पे रिजल्ट निकल आया है और उसका रिजल्ट ये है कि 75 पॉइंट्स बने हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पॉइंट सिस्टम के अंदर। ये सस्केचुअन से लेता है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी से लेता है, ये सीआरएस से लेता है, इनका अपना ग्रिड पॉइंट सिस्टम है। उनके सिस्टम के मुताबिक 75 स्कोर बना है। अब जब आपका नेक्स्ट ड्रॉ होना है पीएनपी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, और अगर उसके अंदर 75 स्कोर के बंदों को उन्होंने उठा लिया और जो उनका क्राइटेरिया हुआ वो मीट हो गया तो फिर आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए सिलेक्ट हो गए। ठीक है जी, तो ये जब तक आप डिक्लेरेशन को एक दफा पढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, इस पर टिक नहीं कर सकते। वो टिक का ऑप्शन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को दूसरी विंडो के अंदर ओपन करके करेंगे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इस के ऊपर सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल एनीवे, अब ये हमारी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट हो गई है। बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री जो इनका सब स्ट्रीम है उसके अंदर हमने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा दिया है। ठीक है, अब वो जो कंसल्टेंट्स कहते थे जी कि आपकी हम प्रिंस एडवर्ड के अंदर फाइल लगवा देंगे, ये आपकी फाइल लग गई है, फ्री में लग गई है। ठीक है,
अगर आपने अपना आइल्स को इम्प्रूव कर लिया है या आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ गया है या आपकी कोई और डिटेल आपने चेंज करनी है तो आप उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का ये तरीका है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का। मैं अगेन इस पर स्ट्रेस करूंगा कि अगर आप ई पूल के अंदर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लें, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें, ठीक है। सो इन वर्ड्स के साथ, फॉल्स होप दिए बगैर इन वर्ड्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।